साइंस जर्नी नाम का एक सोशल मीडिया अकाउंट है जो झूठी, भ्रामक और तथ्यहीन बातें नवबौद्धों और अंबेडकर जी के अनुयायियों के मन में हिंदू धर्म के विरुद्ध भर रहा है। कुछ एक बार हमने उसकी तथ्यहीन बातों का उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर जवाब भी दिया, लेकिन वो अपना झूठ फैलाना बंद नहीं कर रहा है। इसलिए साइंस जर्नी एक्सपोज्ड नाम की इस सीरीज से हम उसके झूठों और अतार्किक बातों का एविडेंस और तर्क से खंडन करेंगे। कुछ समय पहले उसने ये पोस्ट किया है कि भारत एक ऐसा देश बनाने का प्रयास किया जा रहा है जहां सब कुछ बुद्धिस्ट का है, लेकिन उसके ऊपर लेयर हिंदू का चढ़ाया जा रहा है। जमीन खोदने पर बुद्धिस्ट के प्रति बुद्ध और बोधिसत्व ही मिलते हैं। जरा सोचिए, भारत में वैदिकों ने आज तक एक भी ऐसी कोई कलाकृति नहीं बनाई जिसे नेशनल लेवल पर स्वीकारा जा सका हो। ये देश बुद्ध का है, सम्राट अशोक का है, बाबा साहब का है। उसके अनुसार राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ से लिए गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के ठीक बीच में धम्मचक्र बौद्धों की देन है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर भी बौद्धों का है। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर सम्राट अशोक का टोटम है। राष्ट्रीय पुष्प कमल भी बुद्धिस्ट का प्रतीक है। राष्ट्रीय पेड़ भारतीय बरगद भी बुद्धिस्ट का प्रतीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी भी बुद्धिस्ट प्रतीक है। प्राचीन संविधान निर्माण सम्राट अशोक की छत्र छाया में हुआ था और राष्ट्रीय संविधान निर्माण बाबा साहब की छत्र छाया में हुआ था। साइंस जर्नी के अनुसार भारत देश में सब कुछ बौद्ध धर्म की देन है और सनातन हिंदू धर्म का कुछ भी नहीं। आइए समझते हैं उसकी बातों में कितना दम है। सबसे पहले गौतम बुद्ध पर ही आते हैं। उनका मूल नाम सिद्धार्थ था। वे एक राजकुमार और क्षत्रिय थे। राजमहल हमेशा छोड़ने के बाद 6 साल तपस्या करके जब वे ज्ञान को उपलब्ध हो गए तो उन्होंने अपना नाम क्यों बदला? सिद्धार्थ नाम से ही कोई धर्म बना लेते। ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति को यह पता तो होना ही चाहिए कि नाम में क्या रखा है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन को हमेशा के लिए त्याग कर संन्यास जीवन में प्रवेश लेता है तो उसका नाम बदल दिया जाता है ताकि उसका पुराने उस सांसारिक नाम से कोई आसक्ति ना रहे। ये सब प्रथा सनातन हिंदू धर्म की है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो भी संन्यास लेता है वह पुरानी सभी चीजों का त्याग कर देता है। अब बात करते हैं बुद्ध शब्द की, जिसे हमने अपनी पुरानी वीडियो में कई बार बताया है। बुद्ध शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जो सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ने को मिलता है। सस्वा एष एतस्मिन् बुद्धान्ते रथवा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यम च पापम च पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोन्याद्रवती स्वप्नान्तायैव। अर्थात वह यह पुरुष इस जागृत अवस्था में रमण और विहार कर तथा पुण्य और पाप को देखकर फिर जिस प्रकार आया था उसी मार्ग से यथास्थान स्वप्न स्थान को ही लौट जाता है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ जागने से है। उस मनुष्य को बुद्ध कहा जाता है जो जाग जाए, अर्थात जिसे आत्म साक्षात्कार हो जाए, जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, इसलिए उन्हें नया नाम गौतम देकर नाम के पीछे बुद्ध लगा दिया। यहां पर यह बात नोट करें कि बुद्ध का अर्थ गौतम बुद्ध नहीं होता। गौतम बुद्ध तो उदाहरण है बुद्ध पुरुष का। इस देश की धरती पर न जाने कितने बुद्ध पैदा हुए हैं। उपनिषदों, भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, पतंजलि योग सूत्र और अन्य हिंदू ग्रंथों की रचना करने वाले ऋषि महर्षि बुद्ध ही थे। अन्यथा अपने अंदर उस परमत्व ब्रह्म को कैसे महसूस करते? अहम ब्रह्मासि और तत्वमसि जैसे सूत्र बिना अनुभव किए कैसे दे पाते? अब बात करते हैं बौद्ध मत के प्रतीकों का। सम्राट अशोक से संबंधित जो भी प्रतीक या चीजें हैं, आप उन्हें केवल बौद्ध धर्म की नहीं कह सकते। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार देखकर सम्राट अशोक को बहुत ग्लानि हुई और पश्चाताप में डूब गए। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म इतना ही महान और बड़ा धर्म था तो कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया? कलिंग युद्ध से पहले क्यों नहीं स्वीकार किया? सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हो गया था। ये परिवर्तन उनमें कलिंग युद्ध के बाद स्वयं ही आया, न कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रभाव के कारण। और ऐसा भी नहीं है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया। बिल्कुल युद्ध किए थे। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि सम्राट अशोक शुरू से ही बुद्धिस्ट थे। तो उनसे हम यह पूछते हैं कि फिर सम्राट अशोक पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का क्या प्रभाव पड़ा? गौतम बुद्ध ने कभी हिंसा नहीं करने को कहा था। फिर सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मौत के घाट क्यों उतार दिया? आगे बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चिन्ह की। अशोक चिन्ह में जो 4 सिंह हैं, क्या ये भी बौद्धों की देन है? आपको बता दें कि सबसे पहले ऋग्वेद में सिंह शब्द पढ़ने को मिलता है। सिंह इव नांदति प्रचेतसः पिशाइव सुपिशो विश्ववेदसः क्षपो जिन्वन्तः पृष्टिभिरुष्टिभिः समित्सबाधः शवसाहि मन्यवः।
अर्थात उच्च ज्ञान संपन्न मरुदगण सिंह के समान गर्जन करते हैं। वे सर्वज्ञ हरिण के समान शोभन अंग वाले हैं। शत्रुनाशक, स्तोताओं को प्रसन्न करने वाले एवं नाशकारी क्रोधयुक्त बल से संपन्न मरुदगण शत्रु द्वारा सताए हुए यजमान की रक्षा के निमित्त अपने वाहन हरिण एवं आयुधों सहित तुरंत आते हैं। ऋग्वेद की इस आर्चा से स्पष्ट है कि सिंह का प्रयोग किया गया है शत्रुओं से रक्षा करने के लिए, साहसी और बलशाली के रूप में। ऐसा जान पड़ता है कि सम्राट अशोक को ऋग्वेद की ऋचाओं से ही सिंह की मूर्ति बनाने का ख्याल आया होगा, अन्यथा सिंह का गौतम बुद्ध से क्या संबंध हो सकता है। एक और बात बताते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चिन्ह में जो सत्यमेव जयते लिखा है वह मुंडका उपनिषद से लिया गया है। अगला क्लेम इसका यह है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के ठीक बीच में धम्मचक्र बौद्धों की देन है। लेकिन सम्राट अशोक को यह चक्र बनाने का विचार आया कहां से? चक्र शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में पढ़ने को मिलता है। द्वादशारम नहीं तज्जराय वरवर्ती चक्रम परिद्यामृतस्य आपुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विंशतिश्च तस्थु। अर्थात सत्यरूपी सूर्य का 12 अरों वाला चक्र यानी पहिया स्वर्ग के चारों ओर बार बार चलता है और कभी पुराना नहीं होता। हे आदित्य रूप अग्नि, 360 दिन एवं रातों के रूप में तुम में 720 पुत्र पुत्रियां रहती हैं। अब बात करते हैं शक संवत कैलेंडर की। क्या राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर भी बौद्धों का है? सबसे पहला कैलेंडर राजा विक्रमादित्य के समय काल में 56 ईसा पूर्व में बनाया गया था, जो विक्रम संवत नाम से आज भी जाना जाता है। यह लूनर साइकिल यानी चंद्रमा पर आधारित था। इसमें हर 2-3 साल में एक अधिमास जोड़ना पड़ता था। फिर राजा कनिष्क के समय इस कैलेंडर को सौर चक्र के आधार पर बदला गया और हर 4 साल में एक लीप वर्ष का प्रावधान रखा गया। 12 महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन विक्रम संवत से शक संवत कैलेंडर में ज्यों के त्यों रखे गए। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया। विक्रम संवत का आज भी धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए शक संवत कैलेंडर को केवल बौद्धों की देन कहना गलत है। शक संवत कैलेंडर में बुद्धिस्टों का 1/3 योगदान माना जा सकता है। अगली बात, साइंस जर्नी कहता है कि राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर अशोक स्तंभ से लिया गया है। क्या आप इसकी इस बात पर यकीन करेंगे कि अशोक स्तंभ में बंगाल टाइगर है? अशोक स्तंभ में 4 सिंह यानी शेर हैं, ना कि बंगाल टाइगर। जहां तक शेर की बात है तो हिंदू धर्म में नरसिंह भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक है। साइंस जर्नी नाम का यह सोशल मीडिया हैंडल एक बात यह कहता है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर सम्राट अशोक का टोटम है। आइए पहले टोटम शब्द का अर्थ समझते हैं। टोटम का मतलब है किसी व्यक्ति, परिवार या समूह से विशेष संबंध रखने वाली प्राकृतिक वस्तु, जैसे कोई जानवर या पौधा। मयूर पक्षी भगवान कार्तिकेयन का वाहन है। भगवान कार्तिकेयन की पूजा मुख्यतया दक्षिण भारत में मुरुगन नाम से की जाती है। वो भगवान शिवशंकर और माता पार्वती जी के द्वितीय पुत्र थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ जी की एक मुहर मिली है, जो भगवान शिव का ही प्रतीक है। सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 5-6 हजार वर्ष से भी पहले की सभ्यता बताई जाती है। भगवान शिव के प्रमाण मिलते हैं तो भगवान कार्तिकेयन का अस्तित्व तो होगा ही। दूसरा साक्ष्य है श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण के मुकुट पर हमेशा मोर पंख दर्शाया जाता है, इसलिए मयूर पक्षी का सनातन हिंदू धर्म में सहस्र वर्षों से महत्ता रही है। अगला क्लेम साइंस जर्नी का कमल के फूल पर है। उसके अनुसार राष्ट्रीय पुष्प कमल भी बुद्धिस्ट का प्रतीक है। भगवद गीता का यह श्लोक सुनिए, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति य लिप्यतेन सपापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर ब्रह्म को समर्पित करके कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता, जैसे कमल का पत्ता जल से अप्रभावित रहता है। संस्कृत में कमल को पद्म कहते हैं। भगवद गीता महाभारत का भाग है और महाभारत का समयकाल है कम से कम 5000 वर्ष पहले। कमल के पुष्प का सनातन हिंदू धर्म सदियों से ही विशेष स्थान रहा है। कमल प्रतीक है पवित्रता का, आध्यात्म का, ज्ञान का और सुंदरता का। विष्णु जी को कमल नयन कहा जाता है। अगला क्लेम इसका बरगद के पेड़ पर है। यह क्लेम कर रहा है कि गौतम बुद्ध ने बरगद के पेड़ नीचे ध्यान तपस्या की थी, जो कि सरासर गलत है। गौतम बुद्ध ने ध्यान तपस्या पीपल के पेड़ के नीचे किया था, न कि बरगद के पेड़ के नीचे। इसका अगला क्लेम है नेशनल हेरिटेज एनिमल हाथी पर। भारत सरकार ने वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया ताकि इस प्रजाति की सुरक्षा के उपाय बढ़ाए जा सकें और हाथी संरक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित किया जा सके।
हाथी को नेशनल हेरिटेज एनिमल बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था और है हाथियों को प्रोटेक्ट करना। हैबिटेट लॉस, पोचिंग और अनुचित मानवीय गतिविधियों के कारण हाथियों की प्रजाति संकट में थी। इसलिए भारत सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए नए अभयारण्य बनाए, शिकार पर रोक लगाई और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। अब बात करते हैं हाथी के सांस्कृतिक महत्व की कि सबसे पुराना कौन सा धर्म हाथी को मानता है। ये दो चित्र देखिए जो हमने सनातन समीक्षा यूट्यूब चैनल से लिए हैं। ये चित्र बौद्ध शासनकाल में बनाए गए हैं, बौद्ध मत को मानने वाले राजाओं के द्वारा। इनमें गणेश जी का पैरों से अपमान करते हुए दिखाया गया है। गणेश जी का सर हाथी का ही है। यदि बौद्ध धर्म का हाथी से नाता हजारों वर्ष पहले का है तो इनके बौद्ध शासकों ने ऐसे चित्र और मूर्तियां क्यों बनाई? किस आधार पर नवबौद्ध लोग हाथी के प्रतीक को बौद्ध धर्म से जोड़ रहे हैं? आखिरी बात ये क्लेम कर रहे हैं संविधान पर कि प्राचीन संविधान निर्माण सम्राट अशोक की छत्रछाया में हुआ था और राष्ट्रीय संविधान निर्माण बाबा साहब की छत्रछाया में हुआ था। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अंबेडकर जी ने अक्टूबर 1956 को बौद्ध मत अपनाया था, मृत्यु के मात्र 2 महीने पहले। संविधान लिखने की शुरुआत से लेकर लागू होने तक अंबेडकर जी हिंदू थे, न कि बुद्धिस्ट। साइंस जर्नी क्लेम करता है कि प्राचीन संविधान का निर्माण सम्राट अशोक की छत्रछाया में हुआ था। क्या आप जानते हैं कि सम्राट अशोक नाम ही संस्कृत भाषा का है? अशोक शब्द बना है अधन शोक से, यानी जिसे शोक ना हो। सम्राट अशोक ने अपने आदेश और अन्य दिशा निर्देश शिलालेखों पर अंकित करवाए। सम्राट अशोक का समयकाल माना जाता है 200 से 300 ईस्वी के बीच, लेकिन इससे कई सदियों पहले ही महर्षि मनु ने मानव धर्म शास्त्र या मनुस्मृति की रचना कर ली थी। जो मनुस्मृति में वर्तमान समय में मिलती है उसके बारे में हम अपनी पुरानी वीडियो में बता चुके हैं कि उसमें ब्राह्मणवाद ने छेड़छाड़ किया। संविधान के अनुसार जैसे देश चलता है वैसे ही मनुस्मृति भी प्राचीन आर्यवर्त के समाज के लिए बनाया था, जिससे लोग समाज में नियमों के अनुसार रहें। वीडियो के अंत में इससे हम मात्र एक प्रश्न करना चाहेंगे कि यदि हमारे देश में सभी चीजें बौद्धों की देन है तो देश का नाम भारत कैसे पड़ा?